सभी साथियों को नमस्कार। वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन आपको मिलती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को मिलती है तो दोस्तों आपकी मौज हो चुकी है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, यहाँ पर जो पेंशन धारकों के लिए नए नियमों की घोषणा की गई है, पेंशन बढ़ोतरी की गई है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। यदि आपको भी पेंशन मिलती है या किसी सदस्य को पेंशन मिलती है तो साथियों आप पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए। 11 जून 2025 से साथियों पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि पेंशन के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। प्रत्येक महीने अब आपको 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। वृद्ध, विधवा और विकलांग जो पेंशनधारी हैं सभी को यहाँ पर ये पेंशन राशि मिलने वाली है। लेकिन किसकी पेंशन बंद होगी दोस्तों, इस बात के ऊपर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं कि किसकी पेंशन बंद होगी, किसको 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी और 15 जून 2025 से 3,000 रुपए किसको मिलेंगे और किसको नहीं मिलेंगे। साथियों, पेंशन बढ़ोतरी, नए नियम और 15 जून से 3,000 रुपए किसको मिलेंगे, किसको नहीं मिलेंगे और किसकी पेंशन बंद होगी। आपको भी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपकी पेंशन बंद होगी या चालू रहेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी हम वीडियो में लेने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसलिए साथियों आप अवश्य ही पूरी जानकारी लें, वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी आप अवश्य ले लें। और यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशन भोगी हैं उन तक आप वीडियो को अवश्य भेजें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के क्या कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के जानते हैं कि 11 जून 2025 से पेंशन के नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। जैसे कि पेंशन की राशि में वृद्धि होने जा रही है, आपकी पेंशन अब आपको बढ़ करके मिलेगी। पात्रता के जो मानदंड हैं उनमें बदलाव किया जा रहा है, फर्जी लोगों को पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन प्राप्त करने की जो आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया जा रहा है। ऑनलाइन पेंशन की जो व्यवस्था है उसका विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के लिए कुछ विशेष योजना भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि चिकित्सा, आवास और शिक्षा सहायता चलाई जा रही है। इन सभी बदलावों के बारे में अधिक जानकारी यदि आप और लेना चाहते हैं तो आप जिस भी संबंधित सरकार से हैं उसकी वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं या पेंशन विभाग से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, या आप इस वीडियो को पूरा सुनकर के देख करके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं कि पेंशन में कौन कौन सी क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पेंशन धारकों के लिए एक जो अदालत है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 11 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 13वीं पेंशन अदालत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में पेंशन धारकों के लिए कहा है कि अब किसी भी पेंशन भोगी को पेंशन जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 13वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत में इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन धारकों के लिए कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं है, यह आपका अधिकार है। अधिकार के लिए आपको लड़ना नहीं, बस बताना है। उन्होंने कहा कि जीवन भर जो देश के लिए जी रहे हैं उनके अधिकारों में किसी प्रकार से कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए, कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों देश भर के 7 राज्यों में पेंशन की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में विधवा पेंशन 600 से बढ़ाकर के 1,200 रुपए कर दी गई है। बिहार में पेंशन 400 से बढ़ाकर 1,000 रुपए और राजस्थान में 750 से पेंशन बढ़ा करके 1,300 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अन्य राज्यों के अंदर भी पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और आपको जो पेंशन मिलती है उसका जो भुगतान होता है उसके नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों 30 जून 2025 से पेंशन जो वितरण प्रणाली है, जो भुगतान की प्रणाली है, उसमें बड़ा बदलाव सरकार की ओर से किया जा रहा है। क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है? जो बदलाव होने जा रहे हैं, जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उनमें से हैं कि पेंशन के लिए आधार कार्ड अब अनिवार्य कर दिया गया है। बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ऑनलाइन पेंशन भुगतान का विस्तार किया जाएगा। वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी और पेंशन धारकों के बैंक खाते की जो जानकारी है वो भी पेंशन धारकों को अपडेट करनी होगी और इसके लिए पेंशन धारकों को कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी आवश्यकता पड़ेगी। साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो आधार कार्ड, पिछले बैंक स्टेटमेंट, जीवन प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक डेटा यहाँ पर आपको चाहिएगा। जो बदलाव किए गए हैं उनका सरकार का प्रमुख उद्देश्य है कि पेंशन की जो वितरण की पारदर्शिता वो बढ़ाई जा सके, धोखाधड़ी की घटनाएं कम हो, प्रक्रिया को तकनीक रूप से सक्षम बनाया जाए और पेंशन धारकों की संतुष्टि सुनिश्चित की जाए।
वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना, ऑनलाइन सेवाओं को बढ़ाना, सरकारी संसाधनों का उचित उपयोग और प्रक्रिया में गतिशीलता लाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए यहाँ पर कुछ बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं, कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। साथ में दोस्तों पीएम श्रम योगी मानधन योजना भी पेंशन योजना के रूप में चल रही है। यदि आप श्रमिक हैं, यदि आप मजदूर हैं, कामगार हैं और आपकी उम्र साथियों यदि 60 साल हो जाती है तो आपको 3,000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन इस योजना के माध्यम से मिलती है। साथियों यदि आपकी उम्र 60 साल नहीं हुई है तो आप अभी पीएम श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ सकते हैं और 60 साल की उम्र होने के बाद में आप प्रत्येक महीने 3,000 रुपये पेंशन ले सकते हैं। साथियों इसके साथ ही जानकारी लेते हैं कि उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर के भी उत्तर प्रदेश के जो वरिष्ठ जन हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। 15 जून 2025 से उत्तर प्रदेश के जो वृद्ध हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके अकाउंट में एक साथ 3,000 रुपए आने वाले हैं। साथियों वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश में घोषणा कर दी गई है, यूपी में घोषणा कर दी गई है कि जिनकी भी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, गरीब है, जरूरतमंद है और योजना के लिए पात्र हैं, उनके अकाउंट में एक साथ यहाँ पर 2025 की जो सेकंड किस्त है वो डाली जा रही है। यानी कि दोस्तों 15 जून 2025 से 3 महीने की जो पेंशन है 3,000 रुपये एक मुश्त पेंशन धारकों के अकाउंट में आने वाली है। लेकिन दोस्तों जो पात्र हैं उन्हीं के अकाउंट में आएगी, जो अपात्र हैं, जो फर्जी हैं, उनके अकाउंट में यहाँ पर ये पेंशन राशि नहीं आने वाली है। अपात्र लोगों को हटा दिया गया है, फर्जी लोगों को भी हटा दिया गया है। साथियों जो भी पात्र पेंशन धारक हैं उनके अकाउंट में यूपी में साथियों यहाँ पर एक साथ 15 जून से 3,000 रुपये आना शुरू हो जाएंगे और आखिरी सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों के अकाउंट में राशि पहुंच जाएगी। यूपी में 6.5 लाख और लाभार्थियों का नाम जोड़ा गया है। अब 67.50 लाख साथियों यानी कि 67,50,000 पेंशन धारकों को पेंशन यूपी में मिलेगी, जो कि एक साथ 3,000 रुपये 15 जून 2025 से डलना शुरू हो जाएगी और सभी के अकाउंट में आ जाएगी। साथ में दोस्तों अब हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान के अंदर भी पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो चुकी है, क्योंकि पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। बुजुर्गों को सौगात दी गई है, पेंशन में बढ़ोतरी करने का फैसला सरकार ने लिया था, घोषणा की थी, उसको लागू कर दिया गया है। भजनलाल सरकार ने बजट सत्र 25-26 में साथियों पेंशन राशि को लेकर के बदलाव किए गए थे। पहले 1150 रुपये पेंशन मिलती थी, 100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं और अब 1250 रुपये मिलना शुरू हो गई है। 10% बढ़ोतरी की गई है। 5% पेंशन बढ़ोतरी राजस्थान के अंदर जुलाई महीने में और होने वाली है। साथियों जैसे बढ़ोतरी होगी वैसे आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। आपको भी पेंशन मिलती है, अवश्य अपडेट लें, जानकारी लें, ताकि आगे भी आपको जानकारी मिलती रहे, पेंशन मिलती रहे। साथियों अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड अवश्य करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें और साथियों बेल आइकन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।